Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in push down automata. पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया पुश डाउन ऑटोमाटा से रेगुलर लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फाइनाइट ऑटोमाटा का हेल्प लेके हम लोग पीडीए के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो अभी आगे बढ़ेंगे कुछ पीडीए के प्रॉब्लम्स के साथ जो स्पेसिफिकली डीपीडीए के अंडर आते हैं, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक पीडीए के अंडर आते हैं। सो इन दिस सेशन we'll be solving some problem which are specifically working against DPDA, deterministic PDA. यूजुअल नोट के साथ शुरू करते हैं। TOC is all about language and corresponding converters. तो let's see the first problem of this session which comes under DPDA. इस सेशन में हम लोग दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं with various notations of push down automata. So let us see this problem. अभी लैंग्वेज वी वांट टू एक्सेप्ट इज a raised to I, ब्रैकेट में b और c का c raised to I where I is greater than or equal to 1. मतलब यहां पे let us try to understand the problem, फिर सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, राइट। नंबर ऑफ a's should be followed by same number of b's और c's क्योंकि this I is common, राइट। ओके, तो इस केस में a के बाद बी और सी मिला के उतने ही एंटिटी होने चाहिए, राइट। सो बी और सी के ऑर्डरिंग के ऊपर कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे यू कैन गो विद ए, एक अगर है तो उसके बाद एक बी या एक सी आ सकता है, समथिंग लाइक दैट। सो लेट मी शो यू व्हाट द लैंग्वेज नेचर इज। सो लैंग्वेज कैन बी एज द आई वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक ए होगा तो अपने पास एक बी आ सकता है। टू लेंथ का ये पॉसिबिलिटी है, टू लेंथ का ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट। नेक्स्ट टू दैट थ्री लेंथ का वर्ड इसमें पॉसिबल नहीं होगा। सो फोर लेंथ अगर अपने पास दो ए है तो आई कैन हैव बी बी और आई कैन हैव बी सी और आई कैन हैव सी बी और आई कैन हैव सी सी। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अपीयरेंस ऑफ बी एंड सी। बी और सी मिला के ए जितने होने चाहिए, राइट। ओके, सो कैन आई से नाउ इस प्रॉब्लम में हम लोगों को स्टैक को यूज कैसे करना है, बिकॉज नंबर ऑफ एज को पहले काउंट करना है, उसके बाद बी मिले या सी मिले उन नंबर ऑफ एज से मैच करते जाना है। जैसे स्ट्रिंग खत्म हुआ एंड नंबर ऑफ एज आर मैचिंग विद नंबर ऑफ बी और सी, देन वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर एंटिटी इज एक्सेप्टेड। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड उसके साथ फिर अप्रोच कैसे होगा वो डिसाइड करते हैं। For example, I have 4 A's with me and then I have B, C, CB. ऐसे कुछ है. Then this particular word is accepted because 4 A's are followed by 4B or C, right? Okay. So इस केस में if I want to go with the stack, now if I go with the stack and PDA, let us try to understand what is the ultimate way to resolve this problem, right? सारे एज जो है वो स्टैक के अंदर जाएंगे, राइट। ये कब तक करना है, जब तक हमको बी ना मिले और सी ना मिले, राइट। ओके, जैसे ही बी और सी में से कोई भी एंटिटी मिलता है तो यू विल स्टार्ट पॉपिंग द एज विच आर देयर ऑन टू व्हाट स्टैक। सो उस केस में सी मिले या बी मिले आपको ए को पॉप करते जाना है। जैसे ही आप स्ट्रिंग खत्म हुआ इप्सिलॉन तक पहुंचे तो आपको चेक करना है स्टैक एम्प्टी है क्या, and if string is over and stack is empty then we can go with empty stack acceptance, right। तो यहाँ पे एक स्टेट हमको ऐसा चाहिए जो नंबर ऑफ एज को देखे, सारे एज को पुश करे टिल इट गेट्स फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, राइट। एंड देन बी एंड सी के लिए जो भी मिलेगा उसके लिए एक अलग स्टेट लेंगे एंड उसमें एज को पॉप करते जाएंगे, राइट। ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट। सो लेट अस ट्राई टू सी लाइक इसमें हम लोगों को स्टेट्स कितने यूज करने हैं। सो स्पेसिफिकली आई विल गो विद Q0 इज माय स्टार्ट स्टेट एंड कैन सी ऑल एज टिल फर्स्ट बी और सी, राइट। ओके, ये सारे एज को देखेगा जब तक पहला बी और सी ना आए, राइट। ओके,
उस केस में देन पुश ऑल एज एंड transit to next at Q1 if B or C comes by popping A of the stack. ये हुआ इसका मीनिंग Q0 क्या करने वाला है, सारे के सारे एज देखेगा, उनको पुश करता जाएगा टिल इट गेट्स द फर्स्ट बी और सी. जैसे फर्स्ट बी और सी मिला, इसको ट्रांजिट करना है टू Q1 एंड उस समय एक ए को पॉप करना है. दैट्स इट, राइट. ओके, Q1 थोड़ा सा वर्सटाइल स्टेट रख सकते हैं, राइट. Q1 कैन सी B और C and pop A for each B and C, right. बहुत क्रिस्टल क्लियर आइडिया. Q0 का एक टास्क, Q1 का एक टास्क, राइट. अभी देखते हैं अपने पास आए नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू लेट अस से Q0 एंड Q1. नंबर ऑफ इनपुट अल्फाबेट जो है अपने पास वो है A, B, C एंड इप्सिलॉन. एंड स्टैक के ऊपर हम लोग सिर्फ पुटअप करना चाहते हैं A, तो स्टैक के ऊपर है A एज वेल एज Z0. तो अभी देखो Q0 का A, B, C, E के साथ A अगर टॉप पे है तो 4 कॉम्बिनेशन. Q0 का इनके साथ Z0 अगर है तो 4 कॉम्बिनेशन, मतलब Q0 के 8, राइट. ओके, एज वेल एज Q1 के 8, ऐसे 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. So it has been very hectic when we go on solving the problems of PDA if you are planning to show all delta transitions for all possibilities. तो हम लोगों ने डिसाइड किया ऐसे ट्रांजिशंस लिखेंगे जो सिर्फ वैलिड ट्रांजिशंस है, इनवैलिड और रिजेक्शन वाले कंपोनेंट हम लोग नहीं लिखने वाले, राइट. ओके, सो बेस्ट वे टू गो विथ इज विथ वन वर्किंग एग्जांपल, राइट. सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने पास 4 एज है और दिस कैन बी 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 सी सी, और ऐसे 4 एज है और वी कैन गो विथ सी सी बी बी, ऐसे है, राइट. देन वी कैन से लाइक चारों एज टर्मिनेट हुए, मतलब ए के बाद आया बी और यहाँ पे ए के बाद आया सी. दैट इज व्हाट द पॉसिबिलिटी इज, राइट. ओके, सो नाउ लेट अस सी. आई एम इन Q0 डेल्टा ऑफ, आई एम इन Q0, आई रिसीव ए, स्टैक के ऊपर कुछ नहीं था, so I'll be staying in Q0 and A Z0, right. Okay, so stay in Q0 and push A, right. तो पहला जो A है वो हमने स्टैक पे पुश कर दिया. अभी उसके बाद और एक सिचुएशन आ सकता है. आई एम इन Q0, आई रिसीव A, स्टैक के ऊपर A है, so stay in Q0 and push that A onto the stack, right. Okay, so stay in Q0 and push A, right. ये हुआ दूसरा वैलिड ट्रांजिशन, राइट. अभी इन दोनों की वजह से चारों के चारों एज अपने पुश होंगे स्टैक के ऊपर, राइट. ओके, तो उसके बाद पहला B मिल सकता है या पहला C मिल सकता है, तो वो कॉम्बिनेशंस को लिखते हैं. डेल्टा Q0 में अपने को मिला है B एंड उस समय A स्टैक के ऊपर है, तो ट्रांजिट टू Q1 एंड पॉप A. सो ट्रांजिट टू Q1 एंड पॉप A, राइट. ओके, और एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है, ये जैसे B के लिए था, ये पहले C के लिए आ सकता है. आई एम इन Q0, सारे A पुश होने के बाद मुझे मिला है पहला कैरेक्टर C एंड उस समय स्टैक के ऊपर A है. सो उस समय में मुझे ट्रांजिट करना है टू Q1 एंड देन पॉप A टू मैच इट विथ व्हाट, दिस C, राइट. सो आई विल से ट्रांजिट टू Q1 एंड पॉप A, राइट. ये सिचुएशन में है, राइट. एंड यहाँ पे हम लोग आए अभी Q1 में, तो Q1 में सिर्फ Q1 कैन सी ओनली व्हाट, B और C, तो उसमें A आने का 0 पॉसिबिलिटी, राइट. सो उस समय डेल्टा आप Q1 में हो, आपको B मिला है, उस समय स्टैक पे A है, तो उस A को पॉप करना है. सो आई विल से Q1 एंड पॉप दैट A.
So stay in Q1 and pop A. सिंपल, ओके। एंड फिर और एक चीज हो सकता है, Q1 में C मिल सकता है, उस समय स्टैक टॉप के ऊपर A है, तो हम लोग करेंगे स्टे इन Q1 एंड पॉप दैट A। तो यहाँ पे C को मैच किया विद A से, राइट। सो स्टे इन Q1 एंड पॉप A। ऐसे जितने भी B's और C's हैं उनके लिए ये दोनों ट्रांजिशन काम करेंगे, राइट। हर बार उनको मिला हुआ पॉप ए जो है स्टैक के ऊपर वो मैचिंग के रूप में पॉप होता जाएगा, राइट। एंड ये सारा प्रोसेस कहां पे जाके खत्म होगा, डेल्टा ऑफ Q1 स्ट्रिंग खत्म स्टैक एम्प्टी, आई विल से स्टे इन Q1 एंड डोंट डू एनीथिंग, राइट, ओके। एंड दिस इज एक्सेप्टेंस, accept with empty stack condition, empty stack condition, right, okay. So as we want to use a stack in this case, you will always find that हमारा एक्सेप्टेंस किस में जाना है, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस के साथ जा रहा है। अगर इसको कन्वर्ट करना है किस में, फाइनल स्टेट में, तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है। सो यू नीड टू जस्ट ट्रांजिट इट टू सम अनदर स्टेट एंड दैट स्टेट कैन बी ट्रीटेड एज व्हाट, फाइनल स्टेट। नो ऑपरेशन तो वो वैसे भी रहने वाला है। सो ये हुआ अपना डेल्टा ट्रांजिशन। These are the only valid delta transitions that we need for what, going with solution of this, right, okay. So सारे एज का केयर करने वाले ट्रांजिशंस, राइट, उसमें पहला बी और सी वाले एंटिटीज, और उसके बाद हर बी एंड सी के लिए एक को पॉप करेंगे जब स्ट्रिंग खत्म स्टैक एम्प्टी, तो दैट गोज विद एक्सेप्टेंस। बहुत इजी सॉल्यूशन, राइट। बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने ऐड नहीं किया, बहुत सिंपल तरीके से इसको बताया कि कैसे करना है। ये वर्किंग एग्जांपल में ये काम किया, राइट। अभी एज वी हैव सीन दैट दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज डज नॉट एक्सेप्ट इप्सिलॉन, तो हम लोगों को वो स्टेट का सोचने के बारे में जरूरत नहीं है। दैट इज आई एम इन Q0, इप्सिलॉन इज देयर एंड स्टैक इज एम्प्टी, तो वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं होगा बिकॉज लैंग्वेज डज नॉट एक्सेप्ट, लैंग्वेज इस केस में ये लैंग्वेज क्या नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, आपका इप्सिलॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट, ओके। सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन इज। अभी इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी देखते हैं, तो वो नया रिप्रेजेंटेशन है। सो अगर आपको डेल्टा पता है, कैन आई से दैट यू कैन वेरी वेल गो विथ स्टेट डायग्राम एज वेल एज स्टेट टेबल, यस। तो थोड़ा इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं, राइट, ओके। सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आई विल गो विद द स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल में जैसे ही ये मशीन कुछ रीड करेगा, रीड में जितने एज आ रहे हैं, जितने एज अपने पास आ रहे हैं, सारे के सारे एज को क्या करेंगे, पुश करेंगे, राइट, एंड देन वी कैन रीच टू दिस। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ए बी सी बी, राइट, ये एक्सेप्टेड वर्ड है। तो चारों एज को पुश करने का काम इस डायग्राम ने कर दिया। अभी आपके पास रीडिंग हो सकता है बी और सी का, बी और सी के लिए दोनों के लिए एक ही काम करना है, आपको आगे बढ़ना है किस ब्लॉक के लिए, पॉप। ये पहला बी के लिए पॉप होना चाहिए कंपलसरी, व्हाट, ए, चाहे बी मिले या सी मिले उसके लिए ये ए पॉप होना चाहिए, राइट, ओके। एंड देन आगे आप करोगे रीड ऑपरेशन। इस रीड ऑपरेशन में यू विल फाइंड दैट अगर आपको बी और सी मिलता है तो वापस आके आपको करना है व्हाट, पॉप। सो बी और सी, हर बी और सी के लिए ए पॉप होगा, फिर बी और सी के लिए ए पॉप होगा, फिर बी और सी के लिए ए पॉप होगा। एंड जब आपको ऐसे लगेगा कि वहां पे स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, दैट इज व्हाट, इप्सिलॉन इज देयर, तो हम लोगों को चेक करना है व्हाट, स्टैक, एंड स्टैक को पॉप करेंगे। एंड यहाँ पे अगर Z0 है तो वी कैन से लाइक that will give you what, acceptance, please observe, right, बहुत इजी सॉल्यूशन। यहाँ पे आने वाला इप्सिलॉन विल टेक अस टू व्हाट, रिजेक्शन, यहाँ पे आने वाला Z0 विल टेक अस टू रिजेक्शन, यहाँ पे आने वाला A विल टेक अस टू रिजेक्शन, यहाँ पे आने वाला A विल टेक अस टू रिजेक्शन। सो जो भी बचे हुए एंटिटीज है दैट विल हेड टुवर्ड्स व्हाट, रिजेक्शन ब्लॉक। सो इन दिस केस आई कैन से लाइक मैंने वही ट्रांजिशन को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाया जो कि सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए काम कर रहा है, दैट्स इट, राइट। इफ यू हैव सम टाइम इन एग्जाम
एंड आपको ये बहुत प्रिसाइजली डिस्क्राइब करना है या बनाना है, तो आप इसमें रिजेक्शन वाले भी ब्लॉक्स ड्रॉ कर सकते हो, राइट. बट इफ यू आर गोइंग विथ ओनली एक्सेप्टेंस एंटिटी, देन ऑल्सो द सोल्यूशन इज कंप्लीटली 100% वैलिड, राइट. फुल मार्क्स उसको भी मिलने चाहिए, राइट. ओके, सो ये था अपना ये प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट DPDA, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक पीडीए. और एक बढ़िया एप्लीकेशन देखेंगे और एक बढ़िया प्रॉब्लम इसी सेशन में हम लोग देखने वाले हैं. तो उस प्रॉब्लम से पता चलेगा कि सही में कंपाइलर्स में ये पीडीए यूज होते हैं या नहीं. तो चलो देखते हैं, मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ. सो this is a very famous problem that was asked for most of the question paper, right? And this is a very nice application you can think about when you come across compiler working and programming, right? So well formedness of parenthesis, curly braces or square brackets, किसी भी फॉर्म में ये प्रॉब्लम आ सकता है. अभी हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपने देखा होगा curly braces are used for mentioning the blocks probably in C, C++ and Java, right? Okay. Parentheses are used in every programming language, right? Okay. आपने देखा होगा angle brackets are used for HTML tags or for writing include, hash include, and फिर आप angle brackets में लिखते हो header file name and all, as well as square bracket हम लोग use करते हैं array notations के साथ, राइट. तो इनका वेल फॉर्मनेस होना बहुत जरूरी है. सो नाउ वेल फॉर्मनेस का मीनिंग क्या है? जितने ओपनिंग है उतने क्लोजिंग है, वो वेल फॉर्मनेस नहीं है, राइट. यू कैन नॉट से दैट दिस इज वेल फॉर्मनेस. ये वेल फॉर्मनेस नहीं है. इट डजंट मीन दैट नंबर ऑफ ओपनिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग. ये इश्यू नहीं है. हर ओपनिंग के साथ हर क्लोजिंग मैच होना चाहिए. दैट इज व्हाट वेल फॉर्मनेस इज, राइट. ओके, एंड देखो इसको कहेंगे हम लोग वेल फॉर्मनेस. दिस इज वेल फॉर्मनेस, राइट. क्योंकि इसका ओपनिंग का ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग का ये क्लोजिंग है, दिस ओपनिंग हैज गॉट दिस क्लोजिंग, राइट. सो दिस इज नॉट ट्रीटेड एज व्हाट वेल फॉर्मनेस. सो हम लोगों ने बहुत बार, आपने भी प्रोग्रामिंग में ये एरर जरूर देखा है जहां पे आप काउंटिंग करते गए, ओपनिंग 1, ओपनिंग 2, ओपनिंग 3, फिर क्लोजिंग 1, क्लोजिंग 2, क्लोजिंग 3, एंड अगर कोई मिस हुआ है आपका तो कंपाइलर स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग अहेड. इट विल गिव यू दैट दिस पर्टिकुलर एंटिटीज आर मिसिंग, राइट. ओके, तो ये बहुत बढ़िया चीज है. तो जब भी आप पीडीए करोगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, तो आपको पता चलेगा हाउ इंटरनली द कंपाइलर इज हैंडलिंग द सेम थिंग. एंड इसके बाद जब भी आपको पैरेंथेसिस का या ब्रैकेट्स का कोई भी एरर आएगा तो यू विल रियलाइज, आपके मन में ये आएगा कि अरे यहाँ पे मेरा पीडीए काम कर, राइट. ओके, सो TOC इज ऑल अबाउट लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर्स, राइट. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन. हम लोग इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस ले रहे हैं, राइट. ओके, एंड वेल फॉर्मनेस ऑफ पैरेंथेसिस को देना है. सो लेट अस से कि कैसे इसको मैनेज करेंगे. फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस विथ मी, राइट. ओके, तो जब भी हम लोग शुरू करेंगे तो जो जो ओपनिंग अपने को मिलेंगे देखते हैं, राइट. यहाँ पे लेट अस से दैट दिस इज Z0. इस Z0 स्टैक के ऊपर हम लोग हमेशा ओपनिंग ब्रैकेट को क्या करते जाएंगे, पुश करते जाएंगे. क्लोजिंग ब्रैकेट विल नेवर कम ऑन टू स्टैक, राइट. ओके, सो पहला ओपनिंग मिला, मैंने उसको पुश कर दिया. आई गेट द सेकंड ओपनिंग, उसको भी मैंने पुश कर दिया, राइट. देन मुझे क्लोजिंग मिला. हर क्लोजिंग के लिए मुझे ओपनिंग को पॉप करना है, राइट. ओके, सो इस ओपनिंग को मैंने पॉप कर दिया. जस्ट मिनट, राइट. तो इस ओपनिंग को हम लोगों ने पॉप कर दिया. तो अभी जैसे इसको पॉप कर दिया तो इस क्लोजिंग के लिए इसका मैचिंग पेयर बन गया. प्लीज ऑब्जर्व, राइट. फिर और एक क्लोजिंग आया मुझे, राइट. हर क्लोजिंग के लिए एक ओपनिंग को पॉप करना है, राइट. तो इसके लिए मैंने इसको पॉप कर दिया, तो अभी स्टैक पे ये नहीं है. एंड देन आई एम एबल टू सी ये दोनों का अभी मैचिंग बन गया. देखो ध्यान से, राइट. फिर एक ओपनिंग आया तो स्टैक पे पुश किया, राइट. फिर उसके बाद क्लोजिंग आया, इस क्लोजिंग के लिए स्टैक पे जो ओपनिंग है उसको पॉप कर दिया. सो इसको अगर स्टैक पे पॉप किया, स्टैक से पॉप किया, तो ये एंड ये क्या हुआ, मैच हुआ,
प्लीज ऑब्जर्व, राइट। एंड जैसे स्ट्रिंग खत्म हुआ एंड स्टैक एम्प्टी हुआ, आई कैन से दैट इट्स एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस, राइट। सो ऐसा नहीं रहेगा कि सारे के सारे ओपनिंग पहले आएंगे फिर क्लोजिंग आएंगे, नो। आपको ये ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है, राइट। सो इस केस में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम लोग सिर्फ एक स्टेट के साथ इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं, एंड दैट स्टेट इज व्हाट, Q0. Q0 is my start state, right? Can see opening bracket and push it onto stack, push it onto stack. ये इसका पहला मीनिंग हुआ, राइट, ओके। दूसरा मीनिंग, कैन सी, यही स्टेट मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट भी देखेगा, एंड अगर इसने क्लोजिंग ब्रैकेट देख लिया तो उसको ओपन ब्रैकेट जो स्टैक पे ऊपर है उसको क्या करना है, पॉप करना है। सो कैन सी क्लोजिंग एंड पॉप ओपनिंग फ्रॉम स्टैक, राइट। एंड जैसे स्ट्रिंग खत्म होता है, स्टैक एम्प्टी कंडीशन होता है, तो वी कैन से दैट इट इज एक्सेप्टेड विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस, राइट। चलो काम करते हैं इसके डेल्टा ट्रांजिशंस के ऊपर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आने वाला है। सो अपने पास अभी है Q इज इक्वल टू एक ही स्टेट, दैट इज Q0, राइट, ओके। दूसरा, सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ओपनिंग ब्रैकेट आ सकते हैं, क्लोजिंग आ सकते हैं, इप्सिलॉन आ सकता है, राइट। एंड स्टैक के ऊपर हम लोग सिर्फ पुश करने वाले हैं ओपनिंग ब्रैकेट एंड ऑब्वियसली Z0। तो कितने पॉसिबिलिटीज है, एक ही स्टेट है, Q0 के 3 के अगेंस्ट 2, मतलब टोटल 6 पॉसिबिलिटीज विल बी देयर, सारे के सारे 6 लिख देते हैं इधर, राइट, ओके। सो पहला कॉम्बिनेशन, डेल्टा ऑफ Q0 में हम लोग है, अपने को ओपनिंग मिला, एट दैट टाइम स्टैक इज एम्प्टी। मैं अभी कौन से एग्जांपल के साथ चलने वाला हूं, प्लीज ऑब्जर्व, इसको यहाँ पे यहाँ से इरेज करते हैं, राइट, ओके। आई विल राइट एग्जांपल फर्स्ट, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके साथ चलते हैं, राइट, ओके। सो पहला ओपनिंग मिला, so delta of I am in Q0, I get opening, stack is empty, so what to do, stay in Q0, push opening onto stack, right। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे stay in Q0 and push opening bracket, ये लिखना कंपलसरी है आपके फाइनल एग्जाम में, राइट। बार बार ये बता रहा हूं, हाउ यू आर राइटिंग द पेपर दैट आल्सो काउंट्स, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने हैं नहीं, टारगेट अपना चल रहा है टू अचीव द एक्सेलेंस इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, आउटस्टैंडिंग ग्रेड लाने के लिए ये अपना चल रहा है काम, राइट, ओके। हम लोगों को मतलब 40 के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होना है, राइट। वी नीड टू अचीव एक्सेलेंस, आउट ऑफ 70 एंड सेम में लोगों को मिलने चाहिए 65 प्लस, उसके लिए प्रिपरेशन जारी है, राइट, ओके। सो स्टे इन Q0 एंड पुश ओपनिंग, अभी और एक ओपनिंग मिलेगा, तो उस टाइम पे ओपनिंग किस पे होगा, स्टैक पे होगा। सो डेल्टा ऑफ आई एम इन Q0, आई रिसीव ओपनिंग, स्टैक के ऊपर ओपनिंग है, तो इस ओपनिंग ब्रैकेट को भी क्या करेंगे, पुश करेंगे, राइट, ओके। सो स्टे इन Q0, पुश दैट ओपनिंग ब्रैकेट, राइट। सो यहाँ पे लिखा स्टे इन Q0 एंड पुश ओपनिंग ब्रैकेट, राइट, ओके। अभी नेक्स्ट ऐसा हो सकता है, डेल्टा Q0 अपने को क्लोजिंग मिला, उस टाइम पे स्टैक पे ओपनिंग है, अपने को क्लोजिंग मिला उस टाइप पे स्टैक पे ओपनिंग है, उस ओपनिंग को पॉप कर लेना है, राइट। सो यहाँ पे Q0 एंड पॉप इट, सो आई से स्टे इन Q0 एंड पॉप ओपनिंग, राइट, ओके। सो अभी हर इसके लिए इसने क्या कर दिया, पॉप कर दिया ओपनिंग को, राइट, ओके। अभी व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए, Q0 का ओपनिंग Z0 के साथ देखा, Q0 का ओपनिंग के साथ देखा, अभी Q0 का क्लोजिंग Z0 के साथ देखेंगे, सो दैट विल बी व्हाट, प्लीज ऑब्जर्व, डेल्टा ऑफ मैं Q0 में हूं, मुझे क्लोजिंग मिला है, उस टाइम पे स्टैक एम्प्टी है, इसका मतलब क्या, इस क्लोजिंग के लिए स्टैक पे ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस, इस क्लोजिंग के लिए स्टैक पे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, सो दिस विल लीड टुवर्ड्स व्हाट, रिजेक्ट,
राइट, क्योंकि इस क्लोजिंग के लिए मैचिंग ब्रैकेट स्टैक के ऊपर है नहीं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज, अभी इस Q0 में अगर मुझे मिलता है इप्सिलॉन एंड फिर ओपनिंग या Z0, सो डेल्टा ऑफ Q0, राइट, इप्सिलॉन एंड ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक के ऊपर है, मतलब स्टैक खत्म हुआ है, सॉरी, इनपुट अल्फाबेट्स खत्म हुए हैं, पर स्टैक के ऊपर अभी भी ओपनिंग ब्रैकेट बचे हैं। इसका मीनिंग क्या है? ये रिजेक्शन है, नो डाउट, पर मीनिंग किस वजह से? ओपनिंग आर मोर देन दैट ऑफ क्लोजिंग, प्रीवियस इसमें क्लोजिंग आर मोर देन दैट ऑफ ओपनिंग, राइट, तो ये भी रिजेक्शन अपना चल रहा है, राइट। ये रिजेक्शन के रीजन भी आप लिख सकते हो, टू बी मोर प्रिसाइज, राइट, क्लोजिंग आर मोर देन, मोर, राइट, ओके, एंड यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट्स आर मोर, ये इनका रीजन हो सकता है, राइट। एंड लास्ट में लिखेंगे डेल्टा ऑफ आई मीन Q0, राइट, string is over and stack is empty, we can go with stay in Q0, don't do anything, and that will be accept with empty stack acceptance, empty stack acceptance, राइट। तो ये हुआ अपना सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डेल्टा ट्रांजिशन, राइट, ओके। इसको हम लोग डेफिनेटली टेबल में बहुत बढ़िया ड्रॉ कर सकते हैं, इसका स्टेट डायग्राम भी बनेगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ, राइट, ओके, प्लीज ऑब्जर्व। सो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, राइट, स्टार्ट करते ही हम लोग आएंगे कौन से ब्लॉक में? रीड ब्लॉक में। एंड रीड ब्लॉक में पॉसिबिलिटी तीन ही है, एक तो आपको ओपनिंग मिले या क्लोजिंग मिले और आपको इप्सिलॉन मिले, तीन पॉसिबिलिटी है। जब भी ओपनिंग मिलेगा वी विल गो ऑन व्हाट? पुश, पुश ओपनिंग एंड कम बैक हियर, राइट, ओके। हाँ, इस क्लोजिंग के लिए ओपनिंग को पॉप करना है, सो हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड विल बी एबल टू सी विच ब्लॉक? पॉप। इस ब्लॉक में अगर हमको ओपनिंग ब्रैकेट पॉप होता है तो हम लोग वापस रीडिंग में आएंगे। यहाँ पे क्या और चांस है? यहाँ पे आए Z0, सो वो Z0 आपको कहां पे लेके जाएगा? लेट्स से Z0, तो दैट विल टेक यू टुवर्ड्स व्हाट? रिजेक्शन, राइट, ओके। अभी हर ओपनिंग पुश होगा स्टैक के ऊपर, हर क्लोजिंग के लिए हर ओपनिंग पॉप होगा, राइट, ओके। ये चलता रहेगा कब तक? जब तक स्ट्रिंग खत्म ना हो। जैसे स्ट्रिंग खत्म हुआ तो हम लोगों को चेक करना है स्टैक एम्प्टी है या नहीं बाबा, राइट, सो हम लोग पॉप करेंगे एंड अगर उस समय स्टैक एम्प्टी हुआ तो वी कैन से लाइक दिस थिंग इज एक्सेप्टेंस। अगर यहाँ पे कोई भी ओपनिंग बचा है तो यू कैन सिंपली head towards what? Rejection. So this is a simple diagram where we are able to manage this particular problem with only one state. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है पर बहुत फेमस भी प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन के डोमेन के अगेंस्ट एज वेल एज पेपर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, राइट, ओके। सो ऑल ओपनिंग्स आर पुश्ड, हर क्लोजिंग के लिए हर ओपनिंग को पॉप किया, जैसे स्ट्रिंग खत्म होता है स्टैक एम्प्टी चेक किया एंड वी सेड व्हाट? एक्सेप्टेंस। सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन फॉर well formness of parentheses, curly braces, square brackets, angle brackets, right? Okay. So I hope कि आज के ये सेशन में दोनों भी प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चले होंगे, हाउ टू थिंक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ पीडीए, डीपीडीए स्पेशली, बिकॉज क्यों ये डीपीडी में आ रहे हैं? क्योंकि हमको ये पता है कहाँ पे पुश ऑपरेशन को स्टॉप करना है, कहाँ से पॉप ऑपरेशन को शुरू करना है, कहाँ पे नॉप ऑपरेशन करना है। ऑल दिस थ्री थिंग्स अबाउट द स्टैक्स आर डिटर्मिनिस्टिक, सो ये पीडीए है डीपीडीए, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमाटा। इस नोट के साथ इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप प्रॉब्लम सॉल्विंग, थैंक यू वेरी मच।